लगा, तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे लोग कि कैसे रिजल्ट हम जारी करें, किसको छाटे, किसको हटाए, किसको रखे, किसको क्या करें। ये लोग सोच रहे हैं किसको रखे, किसको हटाएं। ये बच्चा ईमानदारी वाला, ये इनको खुद महसूस हो रहा होगा कि इतने नंबर तो नहीं ला सकता ये बंदा, आखिर आया तो आया कैसे। ऐसे हम 100% करें ना, ऐसे कम से कम दोस्तों ना, कम से कम 300 से 400 ऐसे बच्चे होंगे ना, 300-400 ऐसे बच्चे होंगे जिनका 140 प्लस। हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो आज का मेरा अपडेट होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है। दोस्तों इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में है आखिर फाइनल आंसर की आ गई तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, फाइनल आंसर की देने के बाद कम से कम 1 या 2 या 3 4 दिन के अंदर तो रिजल्ट आ जाता है, आखिर दे क्यों नहीं रहे हैं, क्या रीजन है इन लोगों का। मतलब फिर ऐसा तो नहीं ना मकसद है, ऐसा तो नहीं ना मकसद है कि 2022 में इन्होंने फॉर्म डलवाया, 2022 में इन्होंने क्या किया, फॉर्म डलवाया, 2024 में इन्होंने क्या किया, फिर एग्जाम कराया, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों नहीं बात, कुछ महीनों के बाद आंसर की निकाले ये लोग, कुछ महीने के बाद आंसर की दिए ये लोग। अब आंसर की देने के बाद फाइनल आंसर की देखिए, फाइनल आंसर की ये लोग कब दिए, कई महीनों के बाद, कई महीनों के बाद फाइनल आंसर की दिए। तो क्या ये भी देना चाहते हैं, कई महीनों के बाद रिजल्ट भी देना चाहते हैं क्या, कई महीनों के बाद ये लोग रिजल्ट भी देना चाहते हैं। हाँ, ये तो गलत है ना। हाँ बताइए, अब क्या कमी रह गई है। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि आखिर फाइनल रिजल्ट, अगर फाइनल आंसर की आ गई तो रिजल्ट देने में देरी क्यों लग रहा है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों, आखिर फाइनल रिजल्ट देने में देरी क्यों लग रहा है, ये जान लीजिएगा। देखिए रूल क्या होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी रूल है दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई का एग्जाम निकालने से लेके हर चीज का सफर में हमने यही चीज दिया है। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या होता था, पहले हर कभी कभी भर्ती बोर्ड कुछ भी कर देता है। जैसे एक भर्ती आई थी जो 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की आई थी, तो इसमें पता क्या किए थे सब, इसमें रिजल्ट देने के बाद ना, देखिए पहले नंबर क्या किए थे, आंसर की दिए थे। इसमें आंसर की देने के बाद ना, कुछ दिनों के बाद जस्ट आंसर की मतलब संशोधन करके ये लोग जिस दिन फाइनल आंसर की निकाले थे ना, जिस दिन फाइनल आंसर की निकाले थे उसी दिन रिजल्ट आ गया था इसका। और उसी दिन रिजल्ट आया था, एक दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, उसके बाद ये लोग रिजल्ट सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दौड़ा दिए थे लोग, समझ रहे, रिजल्ट देने के बाद जल्दी प्रक्रिया की। पर इसमें क्या देखिए दोस्तों, क्या होता है, इन लोगों को कम से कम देखिए फाइनल आंसर की देने के बाद ना, कोई भी देखिए, चाहे यूपीएसआई जब हुआ, चाहे यूपीएसआई भर्ती हुई, ये जो भी फाइनल आंसर की आने के बाद ना दोस्तों, 2 से 3 दिनों के अंदर रिजल्ट आ गया, जान लीजिएगा 2 से 3 दिनों के अंदर रिजल्ट आ गया है। ये यूपीएसआई की हो चाहे यूपीएसआई की भर्ती हो। पर इसमें फाइनल आंसर की देने के बाद आखिर कहीं रिजल्ट में वेट कर रहे हैं, ये हमें इसके अकॉर्डिंग ये लगता है ना कि जान लीजिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ खेला होने वाला है, ये जान लीजिएगा। जैसे यूपीएसआई में खेला हुआ था ना, जैसे यूपीएसआई में खेला हुआ था ना, नॉर्मलाइजेशन में धांधली हुई थी ना दोस्तों, सेम इस प्रकार इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में धांधली देखने के लिए हो सकता है मिल जाए। क्योंकि कोई भी भर्ती हमें नहीं लग रहा है कि ये लोग निष्पक्ष कर रहे हैं, कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं कर रहे हैं। हर भर्ती में कहीं ना कहीं इनकी खोट है। क्या आपको डेट देने में क्या दिक्कत होती है, आप कोई भी फॉर्म भरवाते हैं उसका डेट देते हैं, फिर एग्जाम का क्यों नहीं डेट देते हैं, आप क्यों आगामी उसको जो भी होगा वो डेट क्यों नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के मन में या कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के मन में ये खोट जरूर रहता है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं छल कपट किया जाए युवाओं से। क्यों, क्योंकि देखिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, बहुत लोगों को हमारे बातों को बुरा लगेगा दोस्तों, पर 100% कह रहे हैं ना, रिजल्ट आएगा सबको चौंका देगा। देखिए 2 प्रकार से रिजल्ट, अब देखिए एक हम बात करें, कभी कभी देखिए कट ऑफ हाई जा सकता है, कट ऑफ लो भी जा सकता है। इसका रीजन बता रहे हैं, मान लीजिए ओबीसी वाले कैटेगरी में धांधली नहीं हुआ है, एक बात करें तो ओबीसी के बच्चे तो आराम, जो भी आप ईमानदारी से नंबर लाए होंगे, देखिए उनका उसी पर कट ऑफ बनेगा। पर जिस कैटेगरी में ज्यादा धांधली हुआ होगा ना, उस, अब देखिए धांधली का नाम हम इसलिए हम पूरा स्पष्ट रूप से नहीं ले सकते हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिला है ना, इसमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे ना दोस्तों कि जो पैसे दे के, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे थे कि जो पैसे दे के क्या किए हैं, मतलब कंप्यूटर मतलब बैठ के ये एग्जाम पहले से दे चुके हैं, 140 प्रश्न देने का काम करते हैं। ये हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं, हम लोगों के पास कोई सबूत तो है नहीं। अगर कोई बंदा आके कहा कि हमने पैसा दिया था, पैसे दे के इतना लाख रुपया दिया था और इतने देने के बाद हम लोग एग्जाम अपना बैठे बैठे करवा लिया, तो बताइए वो तो कह के निकल गया, हम क्या सबूत देंगे अगर कोई हमसे मांगेगा। इसलिए हम पूरा स्पष्ट हम
इसके लिए हम माफी मांगेंगे। अगर भर्ती बोर्ड को अगर दिखाई देगा या सुनाई देगा तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। पर जान लीजिए ना कहीं दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं, इस भर्ती में भी कहीं ना कहीं खोटे हैं जो आपको दिखाई देंगी रिजल्ट के बाद। जान लीजिएगा रिजल्ट आएगा सबको चौंका देगा, इसीलिए लोग रिजल्ट में देरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को स्कोर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे लोग कि कैसे रिजल्ट हम जारी करें, किसको छाटे, किसको हटाए, किसको रखे, किसको क्या करें, ये बिल्कुल कंफ्यूजन में। जान लीजिएगा दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि रिजल्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं किसको रखे किसको हटाए। ये बच्चा ईमानदारी वाला, ये इनको खुद महसूस हो रहा होगा कि इतने नंबर तो नहीं ला सकता ये बंदा, आखिर आया तो आया कैसे। ऐसे हम 100% करें ना, ऐसे कम से कम दोस्तों ना कम से कम 300 से 400 ऐसे बच्चे होंगे ना, 300-400 ऐसे बच्चे होंगे जिनका 140 प्लस क्वेश्चन होगा। जान लीजिएगा जिनका 140 प्लस क्वेश्चन होगा, जान लीजिएगा ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। क्या आ रही बात, अभी मान लीजिए किसी कैटेगरी का कट ऑफ कम चला गया, वो कहेगा अरे आप तो बताए थे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, काहे कम चला गया। अरे दोस्तों हो सकता है आपके कैटेगरी में ज्यादा बच्चे धांधली ना की हो सकता है आपके ही कैटेगरी के बच्चे ज्यादा धांधली ना किया हो, तो जो आप ईमानदारी वाले बच्चे होंगे वही सेलेक्ट होंगे। समझ रहे हैं ना, ये मायने बहुत रखता है कट ऑफ में, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। किस कैटेगरी में ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट पहुंच गए हैं, किस कैटेगरी में ज्यादा उधारी चोर पहुंच गए हैं, ये सब बहुत मायने रहता है कट ऑफ में। जान लीजिएगा ठीक है। तो ये सब चीजें रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा रीजन हमें यही दिखाई दे रहा है कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम रिजल्ट कैसे दें, कैसे शो कराएं, क्या कराएं, किसको छाटे, किसको क्या करें, किसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा काट दें। क्योंकि मान लीजिए अभी कई बच्चे 140 प्लस वाले ज्यादा बच्चे आ जाएं तो उनको नॉर्मलाइजेशन में कितना से कितना काटेंगे तो कहीं भर्ती कोर्ट में न चल जाए, सारी चीज को इनको दिक्कतें हो रही होंगी, इसीलिए रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद कम से कम दोस्तों 4 से 5 दिन समय ज्यादा हम बता दिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगता, वो भी फाइनल आंसर की आने के बाद। आंसर की आती तो कोई बात नहीं है, कभी भी रिजल्ट आ जाता है, पर फाइनल जब आंसर की आती है दोस्तों उसी के साथ रिजल्ट कभी कभी दे देता है, उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद रिजल्ट दे देता है। यानी 2 से 3 दिन अभी तक हो गए, क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया आपका, ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। बाकी जान लीजिएगा कोई भी अपडेट होगा जरूर हम आपको देंगे, ठीक है। पर रिजल्ट आएगा आप इंतजार करिएगा, ठीक है, कैसे रिजल्ट देने का ये लोग काम करते हैं। चलिए बाकी कोई भी अपडेट रहेगा हम जरूर देंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।